स्वागत है मित्रों आप लोगों का एग्जाम स्टडी पीसी चैनल पर। ध्यान रखिएगा सभी लोगों के लिए। कल 5 सितंबर को एसएससी 2025 का अनाउंसमेंट आ चुका है और जो कि सरकारी रिजल्ट पे अवेलेबल है। और सरकारी रिजल्ट पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन जो आया है सरकारी रिजल्ट पे जो एप्लीकेशन आया है एसएससी 2025 का है। और यहाँ पे एक बार का ध्यान रखिएगा, एसएससी एसएससी की जो वैकेंसी है और आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे जनरल और ओबीसी और एसटी एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए फॉर्म फीस जो जनरल ओबीसी का है 100 रुपये है और एसटी एससी का 0 रुपये फीस है। अप्लीकेशन जो डेट आया है 5/9/2024 का है और लास्ट डेट होगा 14/10/2024 की। और यहाँ पे जो टोटल आपको देखने को मिल रहा है, टोटल जैसे एग्ज़ाम डेट जो होगा ये संभावित डेट जनवरी और फरवरी के मिड सेशन में आपको देखने को मिल सकता है। और मैक्सिमम अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी की बात है तो जो टोटल वैकेंसी है 9,881 पोस्ट है। और यहाँ पे देखिएगा 39,881 पोस्ट है। और जो बीएसएफ का आपको अलग अलग स्टेट राज्य में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, सभी लोगों के लिए एक अलग से अनाउंसमेंट लेटर जो आया है। जो अगर हम बीएसएफ की जो ये वैकेंसी आपको 39,841 पोस्ट है तो कहीं ना कहीं ये वैकेंसियाँ आपको और बढ़ेंगी, क्योंकि एसएससी का एक रूल होता है जब अगर मान लीजिए अगले साल 24,000 वैकेंसी आई थी तो कहीं ना कहीं ये वैकेंसियाँ आपको 24,000 से 40,000 हुआ था, तो इसका मतलब 39,000 इस समय वैकेंसी आई है तो कहीं ना कहीं आपको 40,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। हो सकती है वैकेंसी 60,000 तक हो जाए। तो इसमें अलग अलग सीरियल वाइज जो दिया गया है, जैसे बीएसएफ का जो पोस्ट है बीएसएफ के लिए 15,654 पोस्ट है। ओबीसी के लिए और 15 बीएसएफ जो पोस्ट है 15,654 पोस्ट है। बल्कि सीआईएसएफ की जो पोस्ट है ये है 7,145 पोस्ट है। और सीआरपीएफ का जो पोस्ट आपको देखने को मिलेगा 11,541 पोस्ट है। इसके बाद फिर एसएसबी का पोस्ट है 819 पोस्ट आपको देखने को मिला है। और आरटीबीपी का जो पोस्ट है ये आपका 3,017 पोस्ट मिलेगा। अगर हाइट की करें तो जो हाइट की बात है तो हाइट का जो कैंडिडेट होगा, जो जनरल कैंडिडेट होंगे उनका 170 और मेल कैंडिडेट के लिए जनरल ओबीसी 170 होगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 होगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और ये जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है इसमें अगर हम किसी अदर स्टेट से हैं तो उनका लगभग में एक 62 होगा और एक 50 होगा महिलाओं के लिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो पहाड़ी एरिया होता है तो कहीं ना कहीं आपका जो लंबाई होती है थोड़ा सा इसको कम रिलैक्सेशन एसएससी लेती है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हाइट के लिए, तो हाइट का अगर देखा जाए, अगर मैक्सिमम एज देखा जाए तो 18 से 23 साल होता है जनरल के कैंडिडेट के लिए। और इसमें 18 से 23 साल होता है। तथा अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए 3 साल का होता है और एसटी एससी और एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एज जो 23 साल है इसमें 3 साल और जोड़ दिया जाए तो लगभग में 26 साल होगा ओबीसी के लिए। और 30 साल है 5 साल और जोड़ दिया जाए तो लगभग में एज होगा आपका 28 साल होगा ओबीसी के लिए। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम जो होगा वो कंप्यूटर बेस का एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस पे एग्ज़ाम होंगे। और कंप्यूटर बेस में और 15 लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम कराया जाएगा। पहले ये 2 या 3 लैंग्वेज में कराया जाता था, लेकिन अब ये एग्ज़ाम 15 लैंग्वेज में होगा, जैसे उड़िया, असमी, गुजराती, महाराष्ट्री और जितने भी 15 लैंग्वेज होंगी इसमें आपको एग्ज़ाम यहाँ पे कराया जाएगा। और एसएससी ये चाहती है कि भारत के हर राज्य से लोग सिलेक्शन पाएँ और सिलेक्शन पाने के साथ साथ हर स्टेट के जो लड़के हैं उनको सिलेक्शन मिले, तो इसलिए हर भाषा में एग्ज़ाम कराया जाता है। और यहाँ पे देखिएगा फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल और मेडिकल पहले एसएससी कराती थी, लेकिन अब एग्ज़ाम जो हो रहा है एसएससी नहीं कराती है, अब वो सीआरपीएफ को दे देती है या सेना विभाग के आर्मी विभाग को देती है। ये फिजिकल और मेडिकल करा के इसको करती है।
अब एसएससी सिर्फ एग्ज़ाम करा के इन विभाग को सौंप देती है। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब फिजिकल और मेडिकल की जिम्मेदारी जो होती है सीआरपीएफ के या सीएमओ पीएमओ का होता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा सीआरपीएफ जो होता है यही आपका एसएससी का एग्ज़ाम का फिजिकल मेडिकल का कंटेंट कराता है। और उसके बाद आगे ध्यान रखिएगा, आज हम देख रहे हैं कि जो एसएससी में जो कट ऑफ देखने को मिल रहा है, ये एसएससी में जो कट ऑफ देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं वैकेंसी आपको ज़्यादा देखने को मिला। जैसे 160 प्लस कुछ लड़के ऐसे थे जिनका कट ऑफ जो है 160 प्लस था। तो इसका यही कारण था कि वो एनसीसी भी लिए थे। तो कहीं ना कहीं 160 प्लस आने का मतलब उनका एनसीटी सी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट था। ए सर्टिफिकेट में पूरे मार्क का 2% मिलता है। अगर पूरे मार्क का 2% अगर निकालें तो 160 का 2% निकालेंगे तो 3.2 अंक आपको मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एनसीसी बी सर्टिफिकेट अगर आपका होगा तो एनसीसी बी सर्टिफिकेट में 3% मिलता है, तो ये 4.8 मार्क मिलता है। अगर बात करते हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट तो 5% मिलता है, तो 8 अंक आपके एनसीसी सी सर्टिफिकेट के मिलेंगे। अगर हम ये बात करते हैं तो यहाँ पे एनसीसी करने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अगर मैं बात करूँ अगर इसका सिलेबस की बात, तो सिलेबस जो होगा 20 नंबर मैथ का होगा, तो जो कि 20 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क का। और रीजनिंग का जो होगा वो 20 क्वेश्चन होंगे, वो 40 मार्क का होगा। अगर हम जीएस की बात करें तो 20 क्वेश्चन होंगे और वो भी कितने का, 40 मार्क का। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जीएस में जो होता है करंट अफेयर 5 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके आपका 5 क्वेश्चन आता है, बाकी सब आपका जीएस का पार्ट होता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ का बात में ध्यान रखना है कि जो आपका हिंदी होगा, हिंदी ये जो होंगे 20 क्वेश्चन होंगे और ये भी कितने होंगे, 40 मार्क के होंगे। तो कहीं ना कहीं हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और 15 भाषाओं में ये कराया जाएगा। तो अब क्वेश्चन की बात करते हैं जो जीएस का पार्ट होता है। और इसके बाद यहाँ पे जो हिंदी का यहाँ पे पूरा 80 क्वेश्चन हो रहे हैं 160 मार्क के। तो और एग्ज़ाम में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कट ऑफ जो होता था पहले पहले हमारा 3 कट ऑफ आते थे, लेकिन अब जो कट ऑफ होगा सिर्फ 2 ही कट ऑफ होता है। जैसे आपका रिटेन का एग्ज़ाम फिजिकल और मेडिकल के बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है। जो अगर वैकेंसी टोटल वैकेंसी की बात करें तो 39,441 पोस्ट जो एग्ज़ाम में आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये वैकेंसियाँ बहुत ही अच्छी संकेत है स्टूडेंट के लिए। तो इसमें आपको घबराना नहीं, तैयारी आपको पूरे मन से करना है। और यहाँ पे इस तैयारी में आपको थोड़ा सा और अच्छे से स्टैंडर्ड लेवल पे तैयारी करना पड़ेगा। और जो सिलेबस बनाया गया है, ढेर सारी किताबें हैं, लेकिन उसको चुनिंदा किताबें जैसे आपका आर.एस. अग्रवाल, एच.डी. यादव और ये किताब मैथ के लिए प्रीफर करिए। और थोड़ा सा अपना मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करिए। पहले आप क्या करिए कि पूरे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद चैप्टर वाइज करने के बाद फिर मॉक टेस्ट पे आइए, मॉक टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करिए। तो कहीं ना कहीं ये मॉक टेस्ट आपको बहुत अच्छा स्कोरिंग कर देगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत सफिशिएंट है। तो कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है। और आप अपने तैयारी को इतना अच्छा करिए कि जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लिए। अगर स्कोर आप सिक्योर जोन में तभी होते हैं जब अगर आपका स्कोर लगभग में एक अगर देखा जाए तो लगभग में अगर 80 है तो 75, मतलब लगभग में आप 135, 138 या 140, 142 के ऊपर अगर पोस्ट नंबर होते हैं तो कहीं ना कहीं आप सिक्योर जोन में होते हैं। तो अब इस वैकेंसी में आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। बात का ये ध्यान रखना है कि अगर आप एग्ज़ाम में देने जा रहे हैं तो आप धैर्यपूर्वक रहिए और अपनी बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आप ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम जब देने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा होगी, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे कर पाएंगे। इसके बाद आप लोगों का जो ये परिवार एग्ज़ाम स्टडी पीसीज परिवार सभी लोगों के लिए ऑल द बेस्ट इस वैकेंसी के लिए। और यहाँ पे देखिएगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो शेयर करिए तथा अपने मित्रों को इन्फॉर्मेशन करिए। तो जो मित्र इधर उधर भटक रहे हैं उनको भी
अगर थोड़ा सा आप गाइडेंस दे देते हैं तो उनका जीवन आपका क्या होता है, सुधर जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इस वैकेंसी में बड़े अच्छे से मन से लगन से कार्य करिए और आप अच्छी रिजल्ट दीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपका नहीं होता है, आपके पूरे माता पिता का होता है और इसमें आप पूरा ईमानदारी से लग जाइए। तो इसलिए ऑल द बेस्ट।